हेलो एवरीवन। कल आप सभी लोगों का जेई एडवांस का एग्जाम है और आप सभी को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में लगभग हमें 2 से ढाई घंटे का वक्त मिलता है। उस टाइम को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज किया जाए जिससे कि हमारा पेपर 2 बेहतर हो पाए, मैं उसके बारे में फटाफट यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उन सभी को फॉलो करिएगा। पेपर 1 लगभग आपका 12 बजे खत्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आप सेंटर से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप सेंटर से बाहर आएंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स, गार्जियन या अपने फ्रेंड्स के साथ उस पेपर के बारे में कोई भी डिस्कशन मत करिएगा। इवन आप अपने पेरेंट्स को पहले से ही प्रायर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जब आप पेपर देके बाहर निकले ना तो वो आपसे ये सवाल ना पूछें कि बेटा पेपर कैसा हुआ, आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, इस बार आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे गए और आपने कुछ जवाब दिया तो हो सकता है कि उस समय पर पेरेंट्स का रिएक्शन अच्छा ना आए और जिससे कहीं ना कहीं आपका फ्लो ब्रेक हो सकता है। तो याद रखिएगा, नो डिस्कशन विद योर पेरेंट्स। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो कि कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि बाहर निकले, तुरंत मोबाइल ऑन किया और यूट्यूब पर उन्होंने रिएक्शंस वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया कि आज के पेपर का लेवल क्या था, पेपर एनालिसिस देखना शुरू कर दिया। प्लीज आप ये सब मत करिएगा। पेपर 1 देने के बाद पेपर एनालिसिस, रिएक्शंस वीडियोस आपको कुछ भी नहीं देखना है। क्या करना है फिर? बाहर निकले फटाफट से, पहले से प्री डिसाइडेड कि मुझे अब ऐसे कंफर्टेबल प्लेस पे जाना है, एक ऐसी सराउंडिंग में जाना है जहां का माहौल क्या हो, शांत हो। वो कोई होटल हो सकता है, कोई किसी का घर हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है। मतलब आप पहले से डिसाइडेड करके रखिएगा और याद रखिएगा कि वो सेंटर के नियर बाय होना चाहिए, मतलब विद इन 3 to 4 किलोमीटर की रेंज में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर से 10 या 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि पता चला कि वहां जाने और आने में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपका निकल गया ट्रैवलिंग में, और पता चला कि जैसा कि कई बार होता है कि ट्रैफिक जैम वगैरह भी लग जाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। लेकिन आप सेंटर से बाहर निकल करके ऐसी जगह पे पहुंच जाइए और वहां जाने के बाद सबसे पहले लाइट फूड लीजिए और आपके फूड में ड्रिंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जूसेस ले सकते हैं, कोई शेक वगैरह ले सकते हैं जिसमें शुगर का कंटेंट हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिकंजी जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिकंजी में शुगर और लेमन इन दोनों का कंटेंट होता है और ये बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इससे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म साइकिल है ना, वो एकदम से काफ़ी रैपिडली अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो लाइट फूड लेना है, बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना, वी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए, चाहें तो लेट सकते हैं और जस्ट क्लोज योर आईज और 15 से 20 मिनट तक रिलैक्सिंग मोड में चले जाइए। आपको जैसा कि पता है कि खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, अगर उस मोमेंट पर आपको नींद आ जाती है तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट का जो नैप शॉट है ना, वो आपकी बॉडी को एकदम फिर से रिफ्रेश कर देगा और उससे क्या होगा कि आप पेपर 1 की मेमोरी से डिटैच हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद 20 से 30 मिनट से ज्यादा का नैपशॉट मत लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नींद ही ले रहे हैं, भूल ही गए कि पेपर 2 भी देना है, ठीक है। मतलब अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि प्लीज आपको 20 से 30 मिनट के इंटरवल में आपको उठा दें। उसके बाद क्या करना है? उठने के बाद फटाफट से आप लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। रिएक्शंस या कोई मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन जो केमिस्ट्री वगैरह में होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेक में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि यस, पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा? आपका माइंड दोबारा से एंगेज होगा। माइंड के एंगेज होने से क्या होगा कि आप पेपर 1 की मेमोरी से बाहर निकलते आएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अब पेपर 2 स्टार्ट होगा, मुझे सेंटर पे जाना है, तो क्या होगा कि उस केस में आप पेपर 1 की मेमोरी से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करते जाइए, ठीक है। और याद रखिएगा कि कल आपका एक एग्जाम नहीं है दोस्त, कल आपके 2 एग्जाम हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और ये दोनों एग्जाम आपस में किसी भी तरीके से इंटरलिंक नहीं है। पेपर 1 का पैटर्न और पेपर 2 का पैटर्न हो सकता है एकदम एंटायरली डिफरेंट हो। पेपर 1 में
जो चैप्टर्स का प्रायोरिटी लिस्ट रहा है, हो सकता है कि पेपर 2 में बिल्कुल उसके पलट के आ जाए। पेपर 1 में हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ हो, पेपर 2 में कोई और टफ हो सकता है। तो आप अपने माइंडसेट ये बना करके जाइएगा कि कल आपका एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कल आपके 2 एंट्रेंस एग्जाम हैं, और ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम आपस में किसी भी तरीके से लिंक नहीं है। इससे क्या होगा कि जब आप पेपर 2 देने जाएंगे तो आप अपने आप को काफी रिफ्रेश फील करेंगे, और पेपर 2 फुल एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ स्टार्ट करना है जिस जोश से आपने पेपर 1 स्टार्ट किया था। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो वन विल आस्क यू कि आपका पेपर 1 अच्छा हुआ था या पेपर 2 अच्छा हुआ था। एट द एंड आपका टोटल एग्रीगेट क्या रहा, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि व्हाट इज योर ऑल इंडिया रैंक। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे और कल का एग्जाम आप फोड़ करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। आई विश कि कल का दिन आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डे हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एडवांस एग्जाम। विजयी भाव।